रानू चिड़िया अपनी ही धुन में मगन अपना घर बनाने में मसरूफ थी। मैं रानो सुंदर अपना घर बनाऊं, मैं रानो। तभी बेसन पकड़े गोरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है। रानो बहन, मेरी सास दूसरे जंगल से आ रही है। प्लीज क्या आप मुझे बेसन के पकोड़े बना दोगी? रानू चिड़िया एक नजर गोरी कवि के बेसन की तरफ डालती है। गोरी बहन, आप बेसन तो ले आई, लेकिन बाकी का सारा सामान कहाँ है? बाकी का सामान? लेकिन रानू, कालू तो मुझे कह रहा था कि पकोड़े बेसन से ही बनते हैं। देखें गोरी बहन, पकोड़े तो बहुत सी किस्मों के होते हैं। प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े। ना रानू बहन, प्याज और बैंगन का तो नाम मत लो। मेरी सास को बैंगन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और प्याज के पकोड़े खिलाऊंगी तो वो समझेगी कि मेरे घर में प्याज ही पड़े थे। तुम बस बेसन के पकोड़े बना दो। मैंने सुना है बेसन के पकोड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। गोरी कवि की ये बात सुनकर रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। गोरी बहन, अकेले बेसन के पकोड़े नहीं बन सकते। अच्छा ठीक है, बस मैं दूसरी तरफ से अपने घर की छत बना लूँ। मेरे पास आलू हैं, मैं आपको पकोड़े बना देती हूँ। रानू चिड़िया अपनी घर की छत का दूसरा हिस्सा बनाने में मसरूफ हो जाती है, और गोरी कवि खुशी खुशी अपना बेसन लेकर एक तरफ पेड़ पर बैठ जाती है। हवा का एक तेज झोंका चलता है। गोरी की कटोरी पेड़ के ढाल से नीचे गिरती है और सारा बेसन जमीन पर फैल जाता है। रानो, जल्दी नीचे आओ, देखो मेरा तो सारा बेसन ही गिर गया। अरे गोरी बहन, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। अच्छा कोई बात नहीं, आए घर के अंदर चले, मैं आपको पकोड़े बना देती हूँ। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाकर कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पर रखती है और पकोड़े बनाने के लिए मसाला तैयार करना शुरू करती है। गोरी कवि गौर गौर से रानू चिड़िया को देख रही थी। इस मसाले को तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रानो, पकोड़े कितने स्वादिष्ट होंगे। फिर रानू चिड़िया गोरी को पकोड़े बनाकर देती है और गोरी कवि अपने घर ले आती है। कुछ समय गुजरता है तो गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। आओ सासू माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने सब तैयार कर लिया है, बस जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर गोरी कवि अपनी सास के सामने पकोड़े और लाल शरबत रखती है। वाह बहू, पकोड़े खाकर तो मजा आ गया। बारिशों का मौसम है, जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो मेरे लिए ऐसे ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाना। बारिश में पकोड़े खाने का मजा ही और है। हाँ, मैं फिर से रानू चिड़िया से पकोड़े बनवाऊंगी। बारिश में तो मुझे भी पकोड़े खाने हैं। फिर अगली सुबह गोरी कवि नदी पर अपनी चोंच धो रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है। गोरी, तुम आज बड़ी खुश लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर पहली बार ऐसी खुशी देखी है, वरना हर समय तुम जली ककड़ी बनी रहती हो। ओए तोते, जुबान संभाल कर। जली ककड़ी किसको बोला तूने? तू होगा जला ककड़ा। मैंने तो कल रानू के पकोड़े खाए थे। हाय हाय, क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है रानू चिड़िया। बारिश के मौसम में फिर से उसे पकोड़े बनवाऊंगी। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानू बहन के पंखों के बने पकोड़े, वो तो मैं भी खाऊंगा। गोरी कवि पेड़ की डाल पर बैठी थी कि वहाँ से कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ गुजरता है। गोरी, आज तो बड़ी खुश हो, क्या बात है? कबूतर और लूसी, बस प्रार्थना करो जल्दी से बारिश आ जाए, फिर मैं रानू चिड़िया के पंखों से बने बेसन के पकोड़े खाऊंगी। क्या बताऊं, कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है वो। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। लूसी, बारिशों के मौसम में खिड़की के पास बैठना। जैसे ही गोरी रानू के घर की तरफ जाए, फिर हम भी उसके पीछे ही चले जाएंगे। रानू बहन के पंखों के पकोड़े तो हमें भी खाने हैं। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं और फिर जिस दिन का गोरी कवि को इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही जाता है। सासू माँ, देखो बारिश आ गई। अरे गोरी बहू, बारिश आने पर इतना खुश क्यों हो रही हो? घर तो मजबूत है ना? सब मजबूत है, घर की चिंता मत करो। सासू माँ, चलो जल्दी से रानू के घर से बेसन के पकोड़े खाने चलते हैं। क्या आपको याद नहीं? बहू, ऐसे खाली पंख किसी के घर जाकर बैठ जाना
बहुत गलत बात है। हम पकोड़ों का कुछ सामान अपने घर से ले जाते हैं और कुछ सामान रानो मिला लेगी। फिर गौरी कवि अपनी रसोई में जाती है। उसकी रसोई में कुछ प्याज पड़े थे। गौरी कवि वो प्याज उठाती और दोनों सास बहू अपने घर से निकलती हैं। मिठू जी, घर का वो कोना कितना टपक रहा है, जाए जल्दी से लकड़ी का टुकड़ा ले जाए। ऐसा ना हो कि उस एक कोने की वजह से पूरी छत ही हम पर गिर जाए। तोता हथौड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और अपने घर की छत पर आकर छत की मुरम्मत करने लगता है। इस बारिश में गौरी कवि प्याज लेकर कहाँ जा रही है? याद आ गया, गौरी जरूर रानो चिड़िया के घर पकोड़े खाने जा रही है। तोता जल्दी से घर जाता है और हरवाली को लेकर अपने घर से निकलता है। लूसी, नजर रखना, ऐसा ना हो कि गौरी गुजर जाए और हमें पता ही ना चले और हम पकोड़े खाने से पीछे रह जाएं। कबूतर जी, कब से देख रही हूँ, मेरी तो अब आंखें दर्द करने लगी हैं। कभी मुझे लगता है गौरी इस तरफ से आ रही है और कभी लगता है कि गौरी उस तरफ से, लेकिन गौरी आ ही नहीं रही। पीछे हटो लूसी, मुझे देखने दो। वो आगे, वो देखो लूसी, गौरी अपनी सास के साथ जा रही है रानो चिड़िया के घर की तरफ। फिर लूसी और कबूतर भी अपने घर से छाता लेकर निकलते हैं और वो भी गौरी कवि के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी कवि अपनी सास के साथ प्याज लेकर खड़ी थी। अरे गौरी बहन, इस बारिश में आप मेरे घर, सब ठीक तो है? अभी रानो गौरी से ऐसे ही पूछ रही थी कि पीछे ही तोता और हरियाली भी आ जाते हैं और फिर कबूतर और लूसी भी। दोस्तों, आप सब एक साथ मेरे घर के बाहर, सब ठीक तो है? क्या जंगल में बाढ़ आ गई है? क्या हमें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं रानो, हम तो तुम्हारे पंखों के बने पकोड़े खाने आए हैं। देखो, मैं प्याज भी लेकर आई। जी रानो बहन, मैं और कबूतर भी आपके पंखों से बने पकोड़े खाने आए हैं। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है और वो अपने सब दोस्तों को घर के अंदर ले जाती है। रानो चिड़िया स्वादिष्ट गरम गरम पकोड़े बनाती है और बारिश के उस मौसम में सब दोस्त बैठकर पकोड़े खाते हैं। ऐसा स्वाद तो पिछले 60 साल से मेरे पंखों में नहीं आया रानो बेटी, जैसा तुम्हारे पंखों में है। मजा आ गया। वो सब पकोड़े खाते हैं और आपस में खूब सारी बातें करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। आज मुकाबला होगा अच्छाई का और बुराई का। देखते हैं क्या आज भी हमेशा की तरह अच्छाई ही जीतती है। रानो चिड़िया के पति का देहांत होने अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस पर एक एक करके मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने राशन खरीदना है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैंने कल ही तो आपको 10 सिक्के दिए थे, आप उनसे थोड़ा बहुत राशन ले आओ। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती गुजारा तो करना ही पड़ेगा। वो सिक्के तो मुझसे कल खर्च हो गए थे, मैंने बाजार से अपने लिए कंगन खरीद लिया था। क्या माँ जी, आपने वो सिक्के जाया कर दिए? आप अच्छे तरह जानती हैं कि हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। आप फजूल खर्ची करना कब छोड़ेंगी? तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझे फजूल खर्च बोलेगी? जा दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से अभी और इसी वक्त। रानो चिड़िया की सास उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया चिड़िया रोए जा रही थी। गुड़िया बेटी, आप मत रोएं, आपकी मम्मा हैं। आपके रोने से मुझे तकलीफ होती है। मम्मा, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं कुछ भी ठीक नहीं रहा। दादू ने भी हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। एक माँ का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर को के घर जाती है। गौरी बहन, आप तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तेरी मदद करने से हमारा क्या फायदा होगा मोती चिड़िया? चल भाग जा यहाँ से। गौरी बहन, प्लीज आप जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपके सारे काम करूँगी, बस मुझे काम पर रख लें। बदले में मुझे और मेरी बेटी को भोजन दे दिया करना। गौरी कवि अपने मन में सोचती है, ये तो बैठे बिठाए मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मैं इसे काम पर रख लेती हूँ।
ये मोटी चिड़िया मेरा घर संभालेगी और मैं हर रोज सैर सपाटे किया करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने जरा भी काम चोरी की तो मैं तुरंत तुम्हें निकाल दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, मैं हरगिज काम चोरी नहीं करूंगी। ऐसे रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाता है। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर का सारा काम किया करती, बर्तन धोती, साफ सफाई करती और तरह तरह के खाने तैयार किया करती। बहुत मज़ेदार है ये बिरयानी। रानो चिड़िया बहुत सावत खाने बनाती है। बस इस नौकरानी की ज्यादा तारीफें मत करो। मैं क्या करूं गोरी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वाद बिरयानी नहीं खाई। मेरी माँ को बिरयानी पसंद नहीं थी, इसलिए बचपन में कभी हमारे घर बिरयानी नहीं पकी। और जब से तुमसे शादी हुई है, मुझे आम खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगता। एक लफ्ज अगर तुमने और कहा तो कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अगले दिन बर रोज की तरह रानो चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि गोरी कवि वहाँ आ जाती है। ये तेरी बेटी क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आती है? इससे भी कुछ काम करवा। गौरी बहन, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इससे कोई भी काम नहीं करवा सकती। अब तो इसके पढ़ने लिखने के दिन है। हाँ, ये पढ़े लिखेगी, अपनी औकात में रहकर बात करो। और काम क्यों नहीं करवा सकती? ये तेरा घर नहीं है जहाँ तेरी मर्जी चलेगी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को खाने को भोजन देती हूँ, रहने को जगह देती हूँ, तो यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। चल गुड़िया, जल्दी उठ और उठकर बर्तन मांज। गुड़िया जल्दी से उठकर बर्तन साफ करने लगती है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए ऊपर वाले, मैं अपनी बेटी को इस मुश्किल में कैसे देखूं? मैं इसे पढ़ाना चाहती थी। क्या आज हम इतने ही लावारिस हो गए हैं कि मेरी फूल जैसी बच्ची को इतने सख्त काम करने पड़ेंगे? 2 दाने के लिए मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं डाल सकती। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे गोरी कवि कहते हैं। एक गंदी आंखों वाला कबूतर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गोरी कवि के घर से भाग आती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आपको गोरी आंटी का घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं काम कर सकती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, मैं आपको वो काम करने नहीं दे सकती। यह आपकी बढ़ने लिखने की उम्र है। मैं आपको इतनी मुश्किल कामों में नहीं डाल सकती। शाम हो जाती है। इंसान किसान अपने बैलगाड़ी पर बैठा अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। रानो चिड़िया अभी तक इस पेड़ की डाल पर अपनी बेटी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये इलाका बहुत सुनसान है, यहाँ तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं। अपने घोंसले में वापस चली जाओ। अगर अंधेरा बढ़ गया तो कोई बुरा जानवर तुम्हें और तुम्हारी इस नन्ही बेटी को नुकसान पहुँचा सकता है। रानो चिड़िया किसान की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। हमारा तो कोई घर ही नहीं है किसान जी। हम दोनों माँ बेटी भी घर हैं। मेरे पति के ध्यान के बाद मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और अब जिस घर में काम करती थी वो घर भी मैंने छोड़ दिया। हम दोनों माँ बेटी लावारिस हैं। हमारा कोई नहीं, ना घर ना कोई रिश्ता। रानो चिड़िया की बातें सुनकर किसान को उस पर बहुत दया आती है। चिड़िया रानी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें रहने को घर भी दूंगा और काम भी करने को दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। दोनों माँ बेटी किसान की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। किसान बैलगाड़ी ले जाकर अपने घर में खड़ी करता है। आ जाओ रानो चिड़िया, मेरे साथ आ जाओ। किसान रानो चिड़िया को एक पेड़ पर घोंसला बनाकर देता है। रानो चिड़िया, आज से तुम यही रहोगी। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। किसान जी, आपने कहा था आप मुझे काम भी देंगे। क्या आप मुझे पहले काम के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे खेत हैं। तुम एक खेत में काम कर लिया करना और उससे जो आमदनी आएगी मैं वो तुम्हें आधी आमदनी हर महीने दे दिया करूँगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है किसान जी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो और तुम खेत में काम कर सकती हो तो बिल्कुल मैं तुम्हें काम करने दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खेत में काम कर सकती हूँ किसान। फिर चिड़िया रोज खेत में काम करने जाया करती। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल में भी एडमिशन ले दिया था। एक दिन रानो चिड़िया खेत से वापस घर लौटती है तो देखती है
अरे माँ जी, आप यहाँ, और आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हें घर से निकाल दिया, और आज देखो, आज मैं भी बेघर हो गई। बेघर हो गई? क्या मतलब? घर को क्या हुआ माँ जी? तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने अपने खर्चों पर काबू नहीं किया और पक्षियों से कर्ज लेती रही। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर बेचकर भी मेरे सिर से उधार कम नहीं हुआ। अब मेरे पास न तो रुपया है न घर, वही घर जिस पर मैं घमंड किया करती थी। चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरे साथ इसी घर में रहिए, और जो बाकी कर्ज बचा है वह भी हम धीरे धीरे उतार देंगे। फिर वे सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, जिसका कोई मददगार नहीं होता, ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। बस हमें खुद पर एतमाद रखने की जरूरत होती है, और फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।